कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक की अपडेट क्या कुछ है। देश भर में कोरोना से अब तक 480 लोगों की मौत। देश में कोरोना के अब तक 14,378 केस। पिछले 24 घंटे में देश में 43 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 951 मरीज बढ़े। देश में 24 घंटे में कोरोना के 243 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 85। नालंदा बेगूसराय में सामने आए एक मरीज। झारखंड में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या 33। रांची के हिंदपीढ़ी में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना बंदी के दौरान सरकार का कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय से चल रहे कॉल सेंटर में लोगों के हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। इस सेंटर में हर दिन 14,000 से 19,000 तक फोन आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार का 104 नंबर कॉल सेंटर आपकी सेवा में मुस्तैद है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय का, जहां पर 104 नंबर कॉल सेंटर का संचालन हो रहा है और सभी जो कर्मवीर हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, हर कोई 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर है। यानी राज्य के किसी भी कोने से जो भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, किसी को अगर संदेह होता है सर्दी खांसी या जुकाम या बुखार, तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, सभी कर्मी मुस्तैद हैं और फोन आते ही जानकारियां दी जा रही है। तो आपको हम सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए 104 नंबर जो कॉल सेंटर है उसका संचालन यहीं से हो रहा है और 24 घंटे आपके फोन कॉल्स को यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। आपके सवाल का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं वो आपके सवाल का यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। देखिए किस तरह से हर कोई घरों से निकलकर कार्यालय तक पहुंचकर आपकी सेवा में किस तरह से मुस्तैद हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कर्मवीर को भी हम सलाम करते हैं जो इस कोरोना महामारी के बीच आपके सामने काम करने के लिए तत्पर हैं। सबसे पहले हम जो कॉल सेंटर के ऑपरेशन मैनेजर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो पूरी व्यवस्था है इसका संचालन कैसे हो रहा है, अब तक कितने कॉल्स आ रहे हैं और रोज किस तरह के फोन आ रहे हैं। जी देखिए, एक तो आपको बताना चाहेंगे अभी हमारे पास 18,000 20,000 तक कॉल्स आ जा रही हैं। जो हमारे पास कॉल्स आ रही हैं वो मैक्सिमम लोग घबरा गए हैं, पैनिक क्रिएट हो चुका है। पैनिक ना हो, किसी में घबराहट ना हो, इसको लेकर डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही काउंसलर की भूमिका अदा कर रहे हैं। हम डॉक्टर के पास लिए चलते हैं। महिला चिकित्सक भी हैं, पुरुष भी हैं। मैडम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। डॉक्टर माला कुमारी जी, किस तरह से आप लोग संचालन कर रही हैं? यहाँ पे हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं हम लोग पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कोविड-19 के हैं। अगर कोविड-19 का सिम्टम मैच कर रहा है तो हम उनसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं, क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री विदिन 14 डेज की है। अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री विदिन 14 डेज की आती है तो उस कंडीशन पे हम डिस्ट्रिक्ट में जो कोविड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वर्कर हैं, महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके पास जो भी कॉल्स आ रहा है वो डॉक्टर को सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है और सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। तो एक बड़ी पहल है राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि जो भी बिहार में अगर संदेहास्पद मरीज हैं या फिर अगर किन्हीं को शक है, शंका है कि उनमें कोरोना तो नहीं है, तो ऐसे में 104 नंबर पर आप फोन करें और यहाँ पर आपकी सेवा में स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी है वो 24 घंटा मुस्तैद हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की डोर टू डोर स्क्रीनिंग चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ये टीम उन गांव तक भी पहुंच रही है जहां हाल फिलहाल में लोग विदेशों से लौटे हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा घरों का सर्वे कर शहर से लेकर गांव तक किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य विभाग की टीम शुक्रवार से ही ये पहल शुरू की है कि घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और कुल 351 इस प्रकार की टीम गठित हुई है जो घर घर जाकर मार्क कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है क्या उन्हें कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। और ये उस मोहल्ले या फिर गांव में हो रहा है जहां विदेशों से लोग आए हैं। तो नाम पूछा गया है, कोई खांसी कुछ बुखार तो नहीं है, वैसा कोई नहीं है हमारे पास में।
घर पे कोई नहीं है अभी। ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, पूरा कॉपरेट करे तब तो नीचे आए हैं, नाम सब लिखा रहे हैं हम लोग, नाम सब लिखा रहे हैं हम लोग। ये अच्छा, ये बताइए कितने घरों का आप लोगों ने किया अभी तक? अभी तो 3-4 घर का ही किए हैं। उसके बाद अभी पूरा दिन है, करना है सभी का, घर घर जाकर, गली गली। बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली खबर का। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भागलपुर में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वे के लिए डॉक्टरों के नेतृत्व में कई टीम बनाई गई। हम लोग जो है डोर टू डोर जाकर घर के सारे मेंबर से ये पूछते हैं कि कहीं उनको सर्दी, खांसी, बुखार या दम तो नहीं फूल रहा है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण अगर मिल रहा है तो उनका नाम और एज लिखकर उनको सदर अस्पताल बुलाया जाता है, उनका सैंपलिंग लिया जाता है। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीएम की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समीक्षा बैठक सीएम के साथ इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल कोरोना बंदी से जुड़े तमाम तैयारियों की समीक्षा पर कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की मीटिंग चल रही है। तो बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम नीतीश की यह समीक्षा बैठक है। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीएम की मीटिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक चल रही है। कोरोना बंदी में कई लोग पैदल ही सड़कों से किलोमीटर, जी हां सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल पड़े। पटना में ऐसा ही जत्था मिला जो बनारस से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के लिए निकला है। रिपोर्ट देखिए। मजबूरी जो न कराए, यही वजह है कि काम धंधा बंद होने के बाद जो परदेसी हैं वो अपने घर पैदल ही लौटने लगे हैं। आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उन मजदूरों की जो कई दिनों तक इंतजार करते हैं कि आखिर कोई गाड़ी तो मिलेगी। जब गाड़ी नहीं मिली उसके बाद देख सकते हैं आप कि बनारस से पैदल बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। धीरे धीरे अब चाल जो है इनकी स्थिर होती जा रही है, बावजूद घर जाने की जिद है और सभी निकल पड़े हैं। इस वक्त पटना के एनएच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 8 मजदूर हैं जो अपने घर के लिए निकले हैं बंगाल के लिए। पीठ पर बैग भी है, सामान भी है, बावजूद घर वालों से इन्होंने वादा किया है कि हम घर आ रहे हैं। 2-3 दिन लग जाएगा और 2-3 दिन लग जाएगा। थकावट हो रही है? हाँ, वहाँ जो काम करने गया था खाना वाना सही मिल रहा था, लेकिन एक आदमी हमारा बोल दिया था तो इसलिए हमारा कंपनी से एक जो डीए बड़ी साहब है उसने निकाल दिया हम लोगों को। जिस कंपनी में काम करते थे, राजमिस्त्री का काम, कंपनी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और यही वजह है कि देख सकते हैं कि पैदल ही सफ़र करने के लिए निकल पड़े हैं। बंगाल जाना है। 12 अप्रैल को सफ़र की शुरुआत हुई थी, पता नहीं घर कब पहुंचेंगे, लेकिन घर जाना है, इसलिए थकावट की परवाह किए बगैर लोग पैदल ही सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय के कुछ पीडीएस डीलर पर अनाज में कटौती करने का आरोप है। कोरोना बंदी के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर गरीबों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिए जाने की घोषणा के बाद जिन डीलर्स तक अनाज की खेप पहुंची है, उन पर अनाज की मात्रा में कटौती करने का आरोप लग रहा है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई है। जिले के डीएम ने ऐसे डीलर पर कार्रवाई की बात कही। आपूर्ति में इस समय हमारे पंचायत में जो सप्लाई का व्यवस्था है वो बहुत दयनीय और बहुत बुरा हालत में है। और गरीबों को जो अनाज प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया है या उनको जो अनाज का लाभ पहले से मिलता है उसमें काफ़ी कटौती किया गया है। यही है कि बाजार में जो है से कम देता है राशन और पैसा ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, जितना अनाज मिलना चाहिए आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? नहीं, उतना नहीं मिल रहा है। नहीं। इस पर जहां से मुझे शिकायत प्राप्त होती है हर जगह प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। 2 शिकायत हमको और मिली है जो हमने आज संचिका में आदेश कर दिया है उस पर कार्रवाई करने के लिए, और जहां से भी शिकायतें आएगी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लखीसराय के मणिकपुर थाना क्षेत्र में कोरोना जांच को लेकर सर्वे कर रही आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर डोर टू डोर सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग आशा कार्यकर्ता से उलझ गए, जिसके बाद इसकी सूचना मणिकपुर थाना एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मणिकपुर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की बात कर सर्वे का काम शुरू किया।
खबर मधेपुरा से, जहां उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र के हरेली वार्ड 2 के पीडीएस डीलर की गुंडई सामने आई। खबर है कि राशन की जानकारी लेने पहुंचे लोगों के साथ पीडीएस डीलर ने मारपीट की। पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि उनके घर में 5-6 दिनों से अनाज नहीं था। उन्हें पता चला कि डीलर सभी लोगों को अनाज दे रहे हैं। इसी की जानकारी लेने वो डीलर के पास आए थे, जिस पर डीलर और उसके सहयोगी गाली गलौच और मारपीट पर उतारू हो गए। हाथ में ले रहे थे डालो हन की कोरोना बंदी में नेता ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों की मदद पर चर्चा होती है। रिपोर्ट देखिए। जुड़े हुए हैं। इस कोरोना बंदी में बीजेपी विधायक एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये कैसे जुड़ते हैं हम आज आपको बताते हैं। मैं अभी मौजूद हूं बीजेपी प्रदेश महासचिव संजीव चौरसिया, ये विधायक भी हैं दीघा से, और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी इनके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप देखिए पूरे क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना बंदी में लोगों की मदद की जाए। ये व्यवस्था इन्होंने रखा हुआ है राजीव प्रताप रूढ़ी ने कि ऑनलाइन लोगों से संपर्क कर सकें और लोगों की मदद कैसे पहुंचे। कैमरामैन अभिषेक के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। कोरोना बंदी में हर तरफ से परेशान लोगों की मदद की जा रही है। मुजफ्फरपुर में न्यायपालिका भी अब लोगों की मदद के लिए आगे आया है। न्यायिक पदाधिकारी अब जरूरतमंदों के बीच राशन लेकर पहुंच रहे हैं। जुरे जिलों में जरूरतमंदों की पहचान कर न्यायिक पदाधिकारी उनके घर राशन पहुंचा रहे हैं। पहले चरण में गायघाट के 2 गांव पिरौछा और बरुवारी का चयन किया गया, जहां राशन पहुंचाए जाएंगे। न्यायिक अधिकारियों से बात की संवाददाता सुधीर ने। कोरोना के संकट में मानवता की सेवा की ओर मुजफ्फरपुर जुडिशियरी के बढ़ते कदम। इससे पहले आपने देखा था कि यहाँ के जजेस खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रहे थे। अब सूखा राशन उन लोगों के घर भेजा जा रहा है जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर जो लोग अक्षम हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है। तो जानेंगे उनसे ये क्या सब कैसे योजना है सर। जबकि विश्व के इस महामारी में, जबकि पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में फंसा हुआ है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश और हमारे जो है चेयरमैन सालसर माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह सर भी जो है सतत इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो लीगल जिला विधिक संघ के द्वारा या जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है सहायता पहुंचाई जा सके। पीएलबी वहाँ पे ऑलरेडी पहले से रहेंगे और जो लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट के हिसाब से पहले से उनको अलर्ट कर दिया जाएगा। वो घर के आगे रहेंगे, हम जाएंगे, सामान देंगे और फिर अगले घर के कदम बढ़ाएंगे अपना। आमतौर पर जुडिशरी कोर्ट्स में रहा करती है और न्यायपालिका चली कोरोना संकट में गाँवों की ओर। गाँव में आप पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल। ये यहाँ जो हम लोग जिला स्तर पर कर रहे हैं, हमारे जिला साहब का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनके दिशा निर्देश पे, उनके निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आम जनों तक पहुँचा जाए और इस संकट की घड़ी में जुडिशरी उनके साथ खड़ी रहे। तो इसी प्रयास के तहत हम लोग ये एक कदम और बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि उन लोगों तक खाद्य सामग्री यथासंभव हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन देकर उसको तैयार करवाया और लोगों तक पहुँच सके। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। कोरोना से जंग में हर कोई जुटा है। सुपौल के जगतपुर गांव की कुछ लड़कियों ने लोगों के बीच मास्क बांटने का बीड़ा उठाया। वे एक ट्रेनिंग सेंटर में जाकर अपने खर्चे से मास्क बना रहे हैं। उनका लक्ष्य 50,000 से ज्यादा मास्क बनाने का है और उन्हें बांटने का है। कोरोना बंदी के इस काल में हर कोई कोरोना से लड़ने के लिए अपना प्रयास लगाए हुआ है, चाहे वो पुलिस की बात हो या स्वयंसेवी संस्थाओं की। लेकिन जगतपुर गांव में कुछ लड़कियों ने बीड़ा उठाया है कि हम लोगों के बीच मास्क का वितरण करेंगे। अब तक 5,000 से अधिक मास्क का वितरण करने के बाद इनकी इच्छा है कि कम से कम 50,000 से अधिक लोगों के बीच हम मास्क का वितरण करें, ताकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को फैलने से रोका जा सके। 5,000 का मास्क का कर चुके हैं वितरण हम लोग, और आगे का काम जारी है, सिलाई हो रहा है। 40 विद्यार्थी यहाँ पे है और गांव की है, और बारी बारी से सब अपना शिफ्ट बांध के आती है, यहाँ सिलाई करती है। सर 5,000 से ज़्यादा लोग के पास वितरण कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। 50,000 से ज़्यादा। कोरोना के काल में लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक पहल कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से शहर में मास्क की
उपलब्धता की कमी आई है और ऐसे में अगर मास्क अधिक से अधिक निर्माण होगा तो निश्चित रूप से कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। पटना के शीतला माता मंदिर के पास सब्जी बाजार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहां लोग प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। जिला प्रशासन के तमाम सख्ती के बावजूद जो है वो लोग मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे धज्जियां उड़ती हैं उसकी एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी जो है हम यहाँ पे शीतला मंदिर के ठीक बगल में जो हाट है वहाँ पे अब खड़े हैं और यहाँ पे जो भीड़ है और जो लोगों की जमावड़ा है वो आप इन तस्वीरों के जरा जानिए कि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों को एक दूसरे से अलग रखना है, सब्जी बाजार में भीड़ नहीं लगानी है। जिला प्रशासन के तमाम दावे जो हैं वो यहाँ फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिस ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो देखिए ये नज़ारा कैसे आपको दिखाई पड़ रहा है। जिस ढंग से लगातार प्रशासन कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन ये भीड़ जो है यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए जनता लोग जो है आके जो सब्जी का बिजनेस नहीं भी करते थे वो लोग भी यहाँ पे आके इस भीड़ को वही लोग लगा रखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ सब्जी मंडी में ऐसा हो ही नहीं पाएगा जब तक यहाँ का प्रशासन नहीं जागे। मैं न्यूज 18 के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आगमकुआ में सरकार जागे। ये आप देख रहे हैं हालात और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि सख्ती जो है वो और बनाए ताकि कोरोना से मजबूती से लड़ा जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। कोरोना बंदी में कई लोगों ने कारोबार बदल लिया है। खाने पीने की दुकान चलाने वाले और कपड़ा बेचने वाले लोग भी अब सब्जी बेचने लगे हैं। ऐसा इसलिए कि बंदी में सब्जी बेचने पर रोक नहीं है। रिपोर्ट देखिए जमुई से। कोरोना बंदी को लेकर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना व्यवसाय बदल लिए, क्योंकि उन्हें भूखे नहीं रहना है, काम करना है और लॉकडाउन का पालन भी करना है। वैसे ही जमुई के ऐसे लोग हैं जो अब दूसरे जो काम किया करते थे उन्हें छोड़कर अब सब्जी बेचने का काम करते हैं। जैसा कि हमारे सामने 3 शख्स हैं, इन लोगों ने अपना व्यवसाय बदल दिया इसलिए कि भूखे नहीं रहना है, कुछ काम करना है। हम जानना चाहेंगे, अच्छा आपने क्यों ये कदम उठाया, आखिर क्या जरूरत? हम लोग बिजनेस करते सर, नाश्ता गुपचुप चाट बेचते थे। ये लोग बंदी बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए बहुत मान रहे हैं, बहुत अच्छा मान रहे हैं। हम लोग नाश्ता दुकान करते थे, नाश्ता दुकान बंद हो गया लोग बंदी के लिए, इसलिए हम सब्जी बेचने लग रहे हैं। कपड़ा बिजनेस करते थे सर, इसलिए नहीं कोरोना बंदी के लेकर जो है सर हमको सब्जी बिजनेस कर रहे हैं। चाट उट का दुकान लगाते थे, गुपचुप बेचते थे। लोग बंदी के कारण व्यवसाय पलट दिए हैं, सब्जी अभी बेच रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना बंदी के कारण अब अपना व्यवसाय बदल लिए हैं, क्योंकि इसलिए कि लॉकडाउन का पालन करना है, घरों में रहना है और साथ ही अपने को खुद को निर्भर बनाने के लिए कुछ व्यवसाय बदल कर ही 2 पैसे कमाना है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। लखीसराय के कुछ पीडीएस डीलर पर अनाज में कटौती करने का आरोप लग रहा है। कोरोना बंदी के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर गरीबों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिए जाने की घोषणा के बाद जिन डीलर्स तक अनाज की खेप पहुंची है उन पर अनाज की मात्रा में कटौती करने का आरोप लग रहा है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई। जिले के डीएम ने ऐसे डीलर पर कार्रवाई की बात कही है। आपूर्ति में इस समय हमारे पंचायत में जो सप्लाई का व्यवस्था है वो बहुत दयनीय और बहुत बुरा हालत में है और गरीबों को जो अनाज प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया है या उनको जो अनाज का लाभ पहले से मिलता है उसमें काफ़ी। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है। कोरोना से इस जंग में किसानों की कमर भी टूट रही है। कोरोना बंदी की वजह से रोहतास में फूलों की खेती करने वाले किसानों को लाखों का घाटा हो रहा है। भरकुरिया गांव में तो लगभग 80 बीघा में लगे फूल खिलकर अब मुरझाने लगे हैं। कोरोना बंदी में इन फूलों का कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा। हम लोग खेती में मुख्य पैसा हम लोग का फूल ही है, जो कि 10 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। आज के डेट में लॉकडाउन के चलते एक भी फूल नहीं बिक रहा है। सारा खेती बिक नहीं रहा है फूल, और मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो गया। करीब एक किसान को 2-3 लाख रुपया का नुकसान हुआ है।
मुंगेर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन सतर्क है। ड्रोन कैमरों से शहर की निगरानी की जा रही है, साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जमालपुर को सील कर दिया गया, वहीं 46 संदिग्धों को क्वारंटीन किया गया और सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ये सभी वैसे लोग हैं जो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए। जमालपुर एरिया को जो सील किया गया है तो वहाँ पे कंप्लीट जो है कोई भी बाहर आ नहीं रहा है, जा रहा नहीं रहा है। ड्रोन से हम लोग एक तरीके का, बिकॉज काफ़ी संकीर्ण गलियाँ रहती हैं तो हम लोग को देखने में एक आसानी होती है और लॉकडाउन का अनुपालन किया जा रहा है काफ़ी सख्ती से। और हम लोगों ने 50 गाड़ियाँ भी जब्त की है, जिसमें सुसंगत धाराओं में हम लोग केस भी दर्ज करें। पटना में गंगा में नाव डूबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। हादसा महात्मा गांधी सेतु के पिलर नंबर 44 के पास हुआ, जहां पीपा पुल से टकराने के बाद नाव डूब गई। नाव पर सवार 22 लोग तैरकर निकल गए, जबकि 3 अब भी लापता हैं। नाव पर सवार ज्यादातर लोग वैशाली के राघोपुर के तिरसिया घाट के रहने वाले हैं, जो जल वितरण का राशन लेकर लौट रहे थे। लापता लोगों में से 2 जीतन राय और बुलाकी राय राघोपुर के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति पटना के खाजे कला का रहने वाला है। मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। राशन लाने नाव से 26 आदमी गए थे, जिसमें से 22 आदमी ऊपर हो गए हैं, 4 आदमी डूबने की आशंका है, जिसमें एगो छना गई है महिला और 3 को जेंट्स जो है से अभी नहीं मिला है। पीपा पुल से टकरा कर डूब गई, यही सूचना के आवश्यक जांच हेतु NDRF और एसपी का टीम लगा हुआ। सही का भी सूचना है, डूबने की सूचना अभी क्लियर नहीं हुआ है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रखिए और खास तौर पर ध्यान रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का। साथ ही देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।